सभी को ओम। मैं योगाचार्य सुदेश, शिष्या डॉक्टर प्रीतम सिंह। आज बात करते हैं घुटनों के दर्द पर, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। करीब करीब जो 40 से 50 एज वाले व्यक्ति हैं उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। आजकल युवा लोगों में भी घुटनों के दर्द की समस्या बन गई है। तो इसके लिए हम थोड़े से योगाभ्यास आज करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इसके साथ साथ कई युवा व्यक्ति हैं तो कई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिसमें एक समस्या आती है, जब चलते हैं तो घुटने आपस में रगड़ करते हैं, आपस में टच होते हैं। तो उसके लिए भी हम अभ्यास करेंगे। तो सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे, हाथ आपके जमीन पे रहेंगे। इसको बोलते हैं दंडासन। इसमें आपके घुटने आपकी तरफ खींचने, या तो आप हाथों को घुटने पे भी रख सकते हैं। तो ऐसे जो अपने घुटने हैं इनको अपनी तरफ खींचना है। घुटनों में खिंचाव करेंगे और महसूस करेंगे कि आपको प्रेशर लगाना है इसमें। और उसके बाद जैसे आपके नी है, नी के ऊपर एक कटोरी के जैसी एक आकृति होती है जिसको आम भाषा में टकनी बोलते हैं। इसको धीरे धीरे हाथ से घुमाएंगे, हाथ से घुमाते रहेंगे प्रेशर, हल्के से प्रेशर के साथ। और उसके बाद पैरों में एक एक पैर में थोड़ा थोड़ा जंप लगाना है। जैसे एक पैर को उठाया फिर दूसरे पैर को उठाया, और ऐसे ये अपनी गति के अनुसार कर सकते हैं। इसमें आप धीमी गति से भी कर सकते हैं, तेज गति से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों से जंप लगाएंगे एक एक करके। उसके बाद आप दोनों पैरों से साथ कर सकते हैं। आप अपने हाथ घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं और जमीन पे भी रख सकते हैं। आपके पंजे इसमें मिले रहेंगे, पंजों का विशेष करके ध्यान दें। और पंजे पीछे की तरफ खींचे रहने चाहिए। जो अपने पंजे हैं इनको पीछे की तरफ खींचना, तो थोड़ा फोकस पंजों के ऊपर भी रखना है और इनको जंप लगाना है। ये करने के बाद आप कर सकते हैं, अपने हाथों को ऐसे लॉक करें अपने पैर के नीचे से। तो जो नी के पीछे का जो एरिया है उसके नीचे हाथ को लॉक करेंगे और एडी को जमीन से लगाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे और पैर को ऊपर सीधा करते उठाएंगे। सीधा ना हो कोई समस्या नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार उठा सकते हैं। फिर पैर को नीचे टिकाएंगे। दोबारा से ये अभ्यास करेंगे। इस एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है। आप 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं। फिर से पैर को उठाएंगे, एडी को नीचे लगाएंगे, जमीन से सटाते हुए टच करते हुए उठाएंगे और आपको अभ्यास करना है। ये आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। जैसे आपने अभी एक साइड से किया, अब दूसरी साइड से करेंगे। अपने पैर को अपनी तरफ खींचेंगे, घुटना आपकी छाती से अगर लग जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब पैर को वापिस सीधा कर देंगे, फिर पैर को उठाएंगे, फिर अपने हिप के पास टच करेंगे, फिर पैर को सीधा करेंगे, फिर उठाएंगे। तो जितनी बार आप एक साइड में ये राउंड करोगे उसी प्रकार आपको दूसरी साइड से राउंड करना, और एक पैर से जितने राउंड करने हैं उतने राउंड दूसरे पैर से करने। और आप इसके 5 से 10 राउंड कर सकते हो, 20 राउंड कर सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार। इसको रोक रोक के आप कर सकते हो। कम से कम ये अभ्यास आपको पर डे आधा पौना घंटा करना है लगातार, घुटनों के दर्द के लिए। अब इसी प्रकार इस पैर से अभ्यास करेंगे। आजकल डॉक्टर्स बताते हैं आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया। जो ग्रीस होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं। जो
एक तरल पदार्थ होता है, हड्डियों के बीच में होता है, जैसे हम चलते हैं तो घुटनों के बीच में रगड़ नहीं होती, और जब वो फ्लूइड खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो अपने घुटने हैं, अपनी हड्डियां हैं, वो आपस में रगड़ करने लग जाती हैं, टच करने लग जाती है, जिससे कट कट की आवाज भी आने लगती है। तो इसके लिए ये योगाभ्यास है। अब हम दूसरा करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और कमर पे दोनों हाथ रखेंगे। धीरे धीरे, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे नीचे जाना है, ऊपर उठना है, और इसमें गति अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे थोड़ा तेज गति से भी कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसे करने में आपको दिक्कत महसूस होती है, किसी प्रकार की पीड़ा महसूस होती है, या आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दोनों हाथ दीवार पे लगा के धीरे धीरे कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं 10 से 20 बार, 5 बार, लेकिन करना जरूरी है। रोजाना अपने नियमित अभ्यास में, अपने रेगुलरिटी में इसको ऐड करें। इसके बाद जैसे आपके घुटने चलते समय टच होते हैं यहाँ से, जैसे कई लोगों में समस्या मिलती है। कोई खिलाड़ी होते हैं जो दौड़ की तैयारी करते हैं, उसके लिए मेरा एक साथी है विशाल, इसने बताया है, तो ये एक्सरसाइज देगा। हमारी योगा क्लास का एक योग साधक है विशाल, जिसको ये समस्या थी और उसके घुटने आपस में टच होते थे, जो अब ये बता रहा है कि इसको बहुत फायदा मिला। एडी एडी टच कर, तो आप दोनों पैरों की एडी टच करके पंजे बाहर निकालेंगे और उठक बैठक लगाएंगे, अप डाउन करेंगे धीरे धीरे। तो ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं। इसके लिए आप ये अभ्यास लगातार, ये एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करके आप इससे फायदा महसूस कर सकते हो। इसका बहुत ज्यादा था। उसके विशाल भैया को बहुत ज्यादा समस्या थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, ये परेशान था। ये बोलता था कि गुरुजी मेरे घुटने टच होते हैं, अगर मैं कहीं रेस में जाऊंगा तो मुझे फिजिकल में, मेडिकल में मुझे निकाल देंगे। और अब इसको ये समस्या जड़ से खत्म हो गई, लेकिन इसने लगातार अभ्यास किया। इसको 1 साल हो गए लगातार करते हुए। ऐसे हम अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई साथ साथ करना चाहो तो फेसबुक आईडी डॉक्टर प्रीतम सिंह आईडी नाम से, अगर हमारी योगा क्लास में हमारे साथ में कोई अभ्यास करना चाहता है तो फेसबुक पे हम सुबह रोजाना लाइव आते हैं 5 से 5:15 के बीच में, और हमारी फेसबुक आईडी है प्रीतम सिंह खुंगाई के नाम से, आप उसमें ऐड हो सकते हो। रिपोर्ट भेज सकते हैं। और किसी को दिक्कत है, ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर है 9950640744, 9950 640 744। ये सेवा आपके लिए निःशुल्क रहेगी। योगा पूछने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए, अपनी रिपोर्ट चेक करवाने के लिए, और इसके साथ साथ आप घुटनों के लिए दवाइयाँ भी, आयुर्वेद भी अपना सकते हो। आयुर्वेद जैसे अपने खाने को शुद्ध करना है, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, भरपूर विटामिन प्रोटीन से संबंधित आपको भोजन लेना है, जिसमें मिनरल्स हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन हो, और शुद्ध हो, बिना दवाइयों से पका हुआ भोजन हो, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोन हेल्थ है, ऑर्थोकेयर है, ऑर्थोकेयर जूस है, टेबलेट है, ग्लूकोसामाइन प्लस टेबलेट आती है, और इसके साथ साथ आप कैल्शियम भी ऐड कर सकते हो। रिपोर्ट दिखा, जब अपने घुटनों में ज्यादा समस्या होती है तो करीब करीब देखने को मिलता है कि घुटनों में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, और जैसे विटामिन D3 है तो इसकी कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां अपनाएं, आयुर्वेद का सहारा लें।
नंबर जूम हो जाएगा रे। इसके अलावा ओ आप अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और थोड़ा सा घुटनों में बैंड देंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और इसको पैरों को दोनों साथ को घुमाएंगे। आपके पैर नजदीक रहेंगे। ये एक्सरसाइज घुटने के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पे रहेंगे और अगर ये करने में समस्या आए तो आप किसी चेयर का सहारा लेके और फिर भी अपने पैरों को घुमा सकते हो। दीवार का या चेयर का सहारा ले सकते हो और धीरे धीरे इसको करना है। प्लीज रिपोर्ट सेंड करें। और किसी को कोई भी समस्या हो, शरीर में किसी भी बीमारी को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने जो आपको नंबर बताया उस पर आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हो। आप सहायता ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इसके लिए हमारा किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क आपके लिए सेवा रहेगी। देश की शिक्षा। मैं BNY से प्राकृतिक डॉक्टर भी हूँ। मैं अभी BNYS से फर्स्ट ईयर से प्राकृतिक डॉक्टर भी हूँ और वैसे मेरे गुरुजी से आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेती रहती हूँ। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 9636640744। ओम धन्यवाद।